नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हाउ टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर सेशन में। मैं हूं अभिमन्यु सिंह और इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 26 अक्टूबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल जो कि मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज से लिया है। दैट मीन्स द हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल मैं डिस्कशन कराने वाला हूं जो कि फ्रंट पेज से होगा। तो ये द हिंदू न्यूज़पेपर आप लोगों को दिख रहा है। इसमें मैं बताऊंगा आखिर रीडिंग करते समय क्या क्या चीजें हैं जिस पे ध्यान देनी है। तो चलिए आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। यहाँ पे ये टॉपिक द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज का है। तो सबसे पहले हेडलाइन जो यहाँ पे दी गई है उसको समझते हैं। ऋषि सुनक बिकम्स ब्रिटेन्स फर्स्ट नॉन वाइट प्राइम मिनिस्टर। ब्रेकिंग सुनक बिकम्स यानी ये V5 फॉर्म में यहाँ दिया हुआ है। अगर कोई भी न्यूज़पेपर की लाइन यानी जो हेडलाइन होती है वो फ्रंट पेज में अगर या किसी भी पेज में अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया हो तो उसका मतलब पास्ट में निकालेंगे। ये द हिंदू न्यूज़पेपर या किसी भी न्यूज़पेपर में आप ऐसे इस पे ध्यान दे सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक रूल होता है, पास्ट की बातों को जोरदार तरीके से बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। ऋषि सुनक बिकम्स मतलब वो बने ब्रिटेन्स फर्स्ट नॉन वाइट प्राइम मिनिस्टर। नॉन वाइट का मतलब हुआ अश्वेत। अश्वेत जो कि इसका मतलब हुआ जो कि व्हाइट कम्युनिटी से नहीं है। और श्वेत का मतलब ये हुआ, और श्वेत का मतलब जो व्हाइट कम्युनिटी से है। यहाँ पे सेकेंड लाइन दी गई है, द 42-year-old former chancellor of the exchequer is of Indian descent। इंडियन डिसेंट का मतलब हुआ भारतीय मूल। यहाँ पे इंडियन डिसेंट इसका मतलब हुआ भारतीय मूल, कह सकते हैं भारतीय मूल। ही वोज उन्होंने प्रॉमिस किया, वोज मतलब होता है प्रॉमिस करना, प्रॉमिस करना या फिर स्वेयर करना, या फिर कह सकते हैं स्वेयर। मिस्टेक्स कमिटेड बाय फॉर्मर पीएम लिज ट्रस। उन्होंने प्रॉमिस किया जो मिस्टेक्स है टू फिक्स मतलब प्रॉमिस किया फिक्स करने के लिए, सेटल करने के लिए जो मिस्टेक्स इससे पहले जो वहां पे प्रधानमंत्री थी उनके द्वारा जो मिस्टेक्स यानी गलतियां हुई है उसको फिक्स करेंगे। लेबर पार्टी लीडर ट्विट्स उन्होंने ट्वीट्स किया दैट ही हैज नो मैंडेट। मैंडेट का मतलब होता है ऑर्डर। मैंडेट का मतलब ऑर्डर भी कह सकते हैं या फिर शासन के सेंस में आता है। जैसे कि मैंडेट का मतलब डिक्री भी होता है, ऑर्डर भी होता है। मैंडेट का मतलब मैंने कहा ऑर्डर भी होता है। तो सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जो भी वर्ड्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं उन सारे वर्ड्स को नोट डाउन करके आप याद करेंगे अच्छे से। और वर्ड्स का किस प्रकार से न्यूज़पेपर में यूज किए गए हैं इसको अच्छे से समझने की पूरी कोशिश आप करेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं आगे। यहाँ से जो स्टोरी दी गई है उसको सबसे पहले समझते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ इसको ताकि ये पढ़ने में आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे दी गई लाइन है, ये व्यक्ति जो आपको दिख रहे हैं यही है ऋषि सुनक। यहाँ से स्टोरी समझते हैं। ट्यूसडे वॉज अ हिस्टोरिक डे। ट्यूसडे वॉज, ये वॉज के बाद अगर कोई भी नाउन का या एडजेक्टिव का यूज होता है तो वो वॉज V2 के फॉर्म में काम करता है। जैसे बी वॉज बीन करके यहाँ पे यूज करेंगे, और वॉज वर्ब के साथ कोई भी मेन वर्ब आए तब वॉज हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा। ट्यूसडे वॉज अ हिस्टोरिक डे फॉर यूनाइटेड किंगडम। ट्यूसडे यानी ये जो बात कही जा रही है, मंगलवार एक हिस्टोरिक डे था यूनाइटेड किंगडम के लिए, विच गॉट जिसने पाया इट्स फर्स्ट
एवर नन वाइट प्राइम मिनिस्टर, मतलब इससे पहले कोई भी नन वाइट प्राइम मिनिस्टर वहां नहीं बने थे, इन ऋषि सुनक के रूप में द फॉर्मर चांसलर ऑफ, ये कौन है, इन्हीं के बारे में कॉमा देकर बात कही जा रही है, द फॉर्मर चांसलर ऑफ एक्सचेकर एंड ब्रिटेन्स यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन रिसेंट टाइम्स। ये व्यक्ति फॉर्मर चांसलर थे एक्सचेकर एंड ब्रिटेन के सबसे, ब्रिटेन में अपोस्ट्रोफी लगा मतलब ब्रिटेन का सबसे यंगर प्राइम मिनिस्टर इन रिसेंट टाइम्स, अभी तक के सबसे यंगर प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होंगी, तो मैं आपको लिए चलता हूं आगे। इसमें टेंस की बात करें तो सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ, जैसा कि मैंने कहा अगर सेंटेंस में वाज वर के बाद कोई नाउन या एडजेक्टिव का यूज होता है तो ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। अगर सेंटेंस में वाज या वर के साथ वी फोर आ गया तब ये पास्ट कंटिन्यूअस होगा। यानी यहाँ पे वॉज वर्ब के साथ जैसे ही सेंटेंस में नाउन या एडजेक्टिव का यूज करेंगे तो ये खुद ही मेन वर्ब की तरह काम करेगा, और वाज वर्ब के साथ अगर वी फोर लगा देंगे तो ये पास्ट कंटिन्यूअस की तरह काम करेगा, और वाज वर्ब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। यहां से समझते हैं मिस्टर सुनक 42 इज ऑफ इंडियन डेसेंट, जैसे कि मैंने कहा इंडियन डेसेंट का मतलब भारतीय मूल, एंड वॉज बोर्न टू पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स कौन थे, हु जो माइग्रेटेड टू ब्रिटेन फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका, जो माइग्रेट कर गई, माइग्रेट मतलब मूव करना होता है, किसी जगह को छोड़कर दूसरे जगह पे जाना सेटल होने के लिए, जैसे माइग्रेट के लिए आप कह सकते हैं मूव। इनका एज 42 है, इंडियन डिसेंट, इंडियन मूल के हैं, वॉज बॉर्न, इनका जन्म हुआ पेरेंट्स, उन पेरेंट्स के घर में, हु माइग्रेटेड जो कि माइग्रेट किए टू ब्रिटेन फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका से ब्रिटेन माइग्रेट किए मतलब मूव किए सेटल होने के लिए। द फर्मर इन्वेस्टमेंट बैंकर एंड हेज फंड मैनेजर विल हैव मतलब होंगे, द डाउन उनके पास होगा द डॉन्टिंग टास्क, ये डॉन्टिंग टास्क नाउन की तरह काम कर रहा है, नाउन से पहले अगर कोई आईएनजी आता है, वर प्लस आईएनजी, इसके बाद नाउन आया, तो ये आप याद रखिएगा इस कंडीशन में ये कहाँ पे काम करेगा, इस कंडीशन में ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी डॉन्टिंग यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, डॉन्टिंग का मतलब हुआ, डॉन्टिंग इसका मतलब होता है फॉर्मिडेबल, मतलब भयंकर या कठिन, फॉर्मिडेबल, ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है जिसका मतलब कठिन या भयंकर बोल सकते हैं, कठिन या भयंकर। द फॉर्मर इन्वेस्टमेंट बैंकर एंड हेज फंड मैनेजर विल हैव, जिनके पास होगा द डॉन्टिंग टास्क ऑफ यानी प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब लगाते हैं वर्ब प्लस आईएनजी वाला कॉन्सेप्ट चलता है, मतलब ये जेरंड हो गया। ऑफ ट्राइंग टू, ट्राई अपने बाद टू लेता है, ट्राइंग टू गेट द ब्रिटिश इकोनॉमी बैक ऑन द रेल्स, मतलब यहाँ पे लाइन समझते हैं, द फॉर्मर इन्वेस्टमेंट बैंकर, जो फॉर्मर इन्वेस्टमेंट बैंकर है एंड हेज फंड मैनेजर, इनके पास होगा द डॉन्टिंग टास्क, एक कठिन कार्य, ऑफ ट्राइंग टू गेट द ब्रिटिश इकोनॉमी बैक ऑन द रेल्स, मतलब पटरी पे लाने की, वहाँ की कंडीशन बहुत खराब हो गई थी, इसी वजह से वहाँ के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने पद को छोड़ा। तो इसको, इनके पास एक बहुत बड़ा कठिन कार्य होगा, कठिन टास्क होगा कि उसको रेल बैक ट्रैक पे लाने का। वाइल मतलब जबकि की बात हो रही है, एट अटेम्प्टिंग टू यूनाइट द कंजर्वेटिव पार्टी विच हैज प्रोड्यूस, इस पार्टी ने क्या प्रोड्यूस किया है, 3 प्राइम मिनिस्टर्स इन अंडर 2 मंथ्स, 2 महीने के अंदर 3 प्रधानमंत्री इन्होंने प्रोड्यूस किया है। ऋषि सुनक बिकमिंग द फर्स्ट यहाँ पे क्यों आया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सब क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, कभी भी ऑर्डिनल से पहले द लगाते हैं। द फर्स्ट ब्रिटिश इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज एन historic moment. This simply would not have been possible even a decade or two ago. ये सिंपल तरीके से पॉसिबल नहीं थे, एक दशक की बात कर लिया, 2 दशक में,
सुंदर कैटवाला, डायरेक्टर ऑफ ब्रिटिश फ्यूचर। यहाँ तक सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको लिए चलता हूँ आगे की स्लाइड पे, यानी आगे जो लाइंस दी गई है उन लाइंस को मैं पूरी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप आराम से समझिएगा। जो जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूल्स दिख रहे हैं उन सारी चीजों के बारे में मैं बता रहा हूँ, आप आराम से पढ़ेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो यहाँ से मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। सुंदर कैटवाला, डायरेक्टर ऑफ ब्रिटिश फ्यूचर, think tank that works in the area of identity and race, wrote on Monday। उन्होंने लिखा, मिस्टर सुनक became प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट, वो बने। दिस विल बी अ सोर्स ऑफ प्राइड टू मेनी ब्रिटिश एशियंस। एक सोर्स होगा और प्राइड, गर्व का मोमेंट होगा बहुत सारे ब्रिटिश एशियंस है उनके लिए। यहां से आगे समझते हैं। इंक्लूडिंग मेनी हु डू नॉट शेयर ऋषि सुनक्स कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स, ही सेड। बहुत सारे लोगों ने ये कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स नहीं शेयर किया उनके लिए। उनके लिए भी। मिस्टर सुनक इज मैरिड टू एन इंडियन सिटीजन, उन्होंने शादी की एक इंडियन सिटीजन से जिनका नाम है अक्षता मूर्ति। हु इज द डॉटर, ये कौन है अक्षता मूर्ति, आगे देखते हैं। हु इज द डॉटर, यहाँ पे बात कही जा रही है, हु इज द डॉटर ऑफ इन्फोसिस फाउंडर एना नारायण मूर्ति, एंड दे हैव टू डॉटर्स, उनके पास दो डॉटर्स हैं। ही वॉज चूजन, ही वॉज चूजन ये सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है। वॉज वर्ग के साथ अगर V3 दिखे तो सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव में जाएगा, वो वाला स्ट्रक्चर। ही वॉज चूजन, वो चूज किए गए मतलब सिलेक्ट किए गए, बाय हिज फेलो कंजर्वेटिव एमपीज। एमपी का प्लूरल एमपीज होता है, टू लीड द पार्टी एंड कंट्री, पार्टी को लीड करने के लिए और कंट्री को लीड करने के लिए। फॉलोइंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस्ट अनाउंसमेंट लास्ट थर्सडे, उन्होंने लास्ट थर्सडे को अनाउंस की थी दैट शी वाज रिजाइनिंग, वो रिजाइन कर रही थी। हैविंग लॉस्ट, हैविंग के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये परफेक्ट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर हुआ। अगर आप पार्टिसिपल वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पे सर्च करेंगे, नन फाइनाइट पार्ट 2 बाय अभिमन्यु सिंह। पार्ट 1 में नन फाइनाइट, पार्ट 1 में जीरन मैंने पढ़ाया, नन फाइनाइट पार्ट 2 में मैंने पार्टिसिपल के कॉन्सेप्ट बताए हैं। तो आप सर्च करेंगे नन फाइनाइट पार्ट 2 या पार्ट 1, दोनों वीडियोस को आप देखिए। यूट्यूब चैनल पे सर्च करेंगे नन फाइनाइट पार्ट 1 बाय अभिमन्यु सिंह तो जीरन मिल जाएगा। नन फाइनाइट पार्ट 2 बाय अभिमन्यु सिंह तो उसमें आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के रूल्स मैंने बताए हैं। तो सबसे पहले उन रूल्स को भी देख समझिए, उसके बाद पेपर की लाइंस आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। न्यूज़पेपर को रीड करने के लिए वर्ब, टेंस, एक्टिव पैसिव ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। बाकी तो नाउन प्रोनाउन हर पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत जरूरी है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ब, टेंस, एक्टिव पैसिव, वर्ड्स, सिंगुलर एंड प्लूरल, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब कहाँ लगा है, इन सारी चीजों पे ध्यान देके पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। हैविंग लॉस्ट द सपोर्ट ऑफ हर फिल्म एमपीज, वो मतलब वहां पे लॉस्ट कर गई, उनके एमपीज का सपोर्ट नहीं मिला। आफ्टर अ फेल्ड मिनी बजट दैट डीपली रैटल मार्केट्स, रैटल मतलब होता है जैसे पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देना, रैटल का मतलब होता है डिस्टर्ब, डिस्टर्ब कर देना पूरी तरह से। मार्केट को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया, वहां की इकोनॉमी खराब हो गई, जिसकी वजह से उनके जो एमपीज है, लिज ट्रस्ट जो इससे पहले वहां की प्रधानमंत्री थी, उनको सपोर्ट नहीं किया वहां के एमपीज ने, जिसकी वजह से वो उनको रिजाइन करना पड़ा। ये बातें कही गई पिछले वाले आर्टिकल में। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके।
यहां से समझते हैं। ऋषि सुनक हैज बिन क्राउन्ड। क्राउन मतलब उनको ताज पहनाया गया बाय द टॉरी एमपीज। इट्स अ कोरोनेशन। कोरोनेशन का मतलब होता है एन ऑफिशियल सेरेमनी एट विच somebody is made a किंग और क्वीन, उसको बोलते हैं कोरोनेशन। कोरोनेशन का मतलब होता है और सेरेमनी या एन ऑफिशियल बोल सकते हैं। एन ऑफिशियल सेरेमनी एट विच somebody इज मेड, किसी को बनाया जाता है किंग और क्वीन बोल सकते हैं। मतलब राज्यभिषेक बोलेंगे इसका मतलब, हिंदी में कहें राज्यभिषेक। इट्स अ कोरोनेशन नॉट एन इलेक्शन, एंजेला रैनर, deputy leader of the Labour Party, tweeted on Monday. He has no mandate and the British people have had. Have यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, had यहाँ पे V3 है। have मेन वर्ब की तरह काम करेगा तो उसका V2 होता है had और V3 होता है had और V4 उसका होता है having और V5 has हो जाता है। ये कुछ रूल्स हैं जो कि वर्ब के रूल्स हैं जो मैंने बताए। पीपल हैव हैड नो से, हैशटैग जनरल इलेक्शन नाउ, शी सेड, उन्होंने कहा। इस प्रकार से मैंने हैज बिन क्राउंड, यानी ये हैज बिन के साथ V3 आ गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। एक्टिव पैसिव के कॉम्बिनेशन मैंने बताए हैं, आप सर्च करिएगा वॉइस पार्ट 1 बाय अभिमन्यु सिंह, वॉइस पार्ट 2 बाय अभिमन्यु सिंह, तो एक्टिव पैसिव वाले भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो ये मैंने बहुत सारी चीजें इसमें बता दी। इसी प्रकार से आप बगल वाले जो टॉपिक्स होते हैं उनको पढ़ें। ये साइड में बहुत सारे टॉपिक हैं, इनको आप आराम से पढ़ के समझ सकते हैं। थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ, ये आपका टास्क है, घर पे आप आराम से पढ़िएगा। न्यूज़पेपर, अगर आप ग्रामर पढ़ लिया है आपने, तो न्यूज़पेपर डिस्कशन को आप आराम से पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। उससे अंडरस्टैंडिंग लेवल काफी बढ़िया हो जाता है। जैसे 5 एसोसिएट्स ऑफ द की कोयम्बटूर कार ब्लास्ट सस्पेक्ट हेल्ड, यहाँ पे इसी प्रकार से आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे। ये आपका टास्क है। द पुलिस लेट ऑन मंडे अरेस्टेड, अरेस्ट किया 5 एसोसिएट्स ऑफ, ये व्यक्ति मरे हैं, हु वॉज किल्ड, जो जिनको मारा गया। यानी इस टॉपिक को आप घर पे आराम से पढ़ेंगे। ये सिंपल लैंग्वेज में यूज किया गया है, सिंपल पास्ट टेंस, उसका पैसिव, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये द पुलिस हैव के साथ V3 आ गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। इसी प्रकार से डेली बेसिस पे आप पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा हो जाएगा, जिससे पैसेज, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये सारी चीजें आपकी अच्छी हो जाएंगी। तो आई होप आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सो विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें। और इस चैनल पे वैसे स्टूडेंट जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं, यानी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार की जो भी चीज़ें मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो थैंक यू so much everyone for watching this video. Just keep watching this channel for further updates. Thanks everyone.